ओम नमो नारायणाय। सभी भक्तजन सुधीजन, मैं आचार्य कमलेश मिश्र आपको श्राद्ध से संबंधित जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। अपने वैदिक घनाद संस्थान की तरफ से हर प्रकार की जानकारी देने का हमारा प्रयास है। चूँकि यह महालय उत्सव चल रहा है, श्राद्ध पर्व चल रहा है और श्राद्ध पर्व हमारे अपने पूर्वजों के प्रति जो हमारे दिवंगत परिवार स्वजन हैं, उनके आत्म तृप्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनसे आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए और समस्त पितृ दोषों से छुटकारा पाने के लिए यह श्राद्ध पर्व हम अपने वैदिक सनातन संस्कार में मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष अश्विन मास या कुमार मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, उसके पहले भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक यह चलता है। तो 16 दिन का श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। 16 तिथियां होती हैं। जिस तिथि में हमारे अपने पूर्वज शरीर छोड़ते हैं, उसी तिथि में हम उनका श्राद्ध कर, और श्राद्ध हमारा उनके प्रति श्रद्धा और भावना को दर्शाता है। यानी जो हम अपने पूर्वजों के प्रति, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया, जो हमारे इस मनुष्य तन में, इस संसार में आने के कारक बने, कारण बने, उनके प्रति यह सिर्फ सनातन संस्कृति में ही उपलब्ध है। बाकी सबके भाग्य में अपने पूर्वजों के प्रति सविधि संस्कार मनाने का कोई भी व्यवस्था विधा नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा से जुड़ा है कि आपके जो पूर्वज हैं उनके प्रति आप क्या भाव रखते हैं, कैसे उनके दिए हुए संस्कार, उनके द्वारा जो चीज़ें आपको प्रदान की गई, उनसे कैसे आप कुछ हद तक अपने आप को ऋण मुक्त कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे हम देवताओं का प्रत्यक्ष आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं, प्रकृति का आशीर्वाद लेते हैं, संध्या गायत्री का आशीर्वाद लेते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं, जीवित अवस्था में हम जो अपनों का आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार अपने जो शरीर छोड़ गए उनके द्वारा हम आशीर्वाद लेते हैं। और श्राद्ध की देवी हैं स्वधा, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और उनका यही कर्तव्य है, उनका यही दायित्व है कि वो श्राद्ध के द्वारा अपने माध्यम से इस प्रकृति में अपने पूर्वजों के प्रति हमारे द्वारा जो प्रदान की गई वस्तु है, श्रद्धा भावना से उसको वहाँ पहुँचाएं। पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। जिनके पिता नहीं है उनको श्राद्ध करने का अधिकार है और हम लोग कम से कम 3 पीढ़ी तक तो करते ही हैं श्राद्ध, अपने पिता का, दादा का और वृद्ध प्रपितामह का, परदादा का। ऐसा इसलिए कि हम तीनों से डायरेक्ट संबंध रखते हैं और हमारा तीनों के प्रति कम से कम 3 पीढ़ी हमारा उनके प्रति श्राद्ध करके उनको तर्पण करने का और उनको भोजन अन्नदान करने का, उनके निमित्त गौ ब्राह्मण गायत्री के निमित्त ऋषि तर्पण और काक बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि, इन सभी का अंश हम निकाल करके इन सबको कुछ खाने के लिए अर्पण करके और अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। जो कोई अपने पूर्वजों को श्रद्धा भक्ति भाव से श्राद्ध पर्व मनाता है, उसका यह जन्म, मनुष्य जन्म, किसी भी प्रकार के ऋण से युक्त नहीं होता, वह ऋण मुक्त होता है और उसके पूर्वज बहुत आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पूर्वज जब तक शरीर रहता था तब तक तो वह मोह करते थे। शरीर त्यागने के बाद उनके पास सिर्फ आत्मा रहती है और वह ये जानते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करके आया हूँ और बच्चे हमारे प्रति श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह उनका रक्त पीते हैं। अतृप्ता रुधिरम पिबन्ति, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो अपनों का खून पीती हैं। इसीलिए हमें अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। धन्यवाद।